हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सो एप्टी में। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज आई। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज बी सी डी ई सभी का वीडियो अपलोड कर दिया है। आई आज हम कवर करेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और कुछ प्रश्न बनाएंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं और आप कैसे 2 से 4 प्रश्न देखने के बाद बाकी के प्रश्न खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं बेसिक से तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जिस टाइप का ये प्रश्न है उसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्योंकि उसको अगर आपने बना लिया, समझ लिया, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपसे फटाफट बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न से, जो कि है उदाहरण के रूप में आपके सामने। उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसके अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 1/2 के बराबर हो जाता है। माना वो भिन्न x और y है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। माना वो भिन्न x y है जिसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे और इसमें भी एक जोड़ेंगे। किसके बराबर हो जाता है जोड़ने के बाद? 1/2 के बराबर। तो ऐसे आपको 1/2 रखना है। ठीक है, तो किसी भी भिन्न में कुछ भी जोड़ने घटाने को बोले तो आपको इस तरह से जोड़ना घटाना है। बराबर जो हो जाता है उसको आपको बराबर करके इस तरह से रखना है। तो फिर आपका जो स्टेप जमेगा पहले शर्तानुसार वो ये जमेगा, x में भी एक जोड़ा जो कि अंश है, y में भी एक जोड़ा जो कि हर है। जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इनका तिर्यक गुणा होगा। तो 2 1 कम 2x और 2 1 कम 2। पक्षांतर करेंगे अब इसको y वाले को, तो y कम y प्लस 1 का 1 होगा। अब आपको क्या करना है, y वाले को इधर लाना है, तो प्लस y इधर आके माइनस y होगा, और आपका जो 1 था वो वहीं रहेगा, पर +2 इधर आ क्या होगा, वो -2 होगा। इस तरह से आपके पास एक समीकरण बनेगा 2x - y बराबर -1, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। कंडीशन 2 पढ़ते हैं। कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 में कहता है यदि इसके अंश और हर में दोनों में 4 जोड़ें तो वह 2/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशन 2 देखिए। कंडीशन 2 में हमने लिखा दोनों में 4 जोड़ने पर, तो x में भी 4 जुड़ेगा, y में भी 4 जुड़ेगा, तब वो 2/3 के बराबर होता है। तो ऐसे आपको जमाना है। तिर्यक गुणा आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3x, इस तरह से 3 चौक 12, तो ये 3x और प्लस 12। वैसे 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2y हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये आपको 2y प्लस 8 दिख रहा होगा। अब आप y वाले को पक्षांतर करेंगे तो प्लस y वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 क्या है, प्लस में है, तो 8 प्लस में ही रहेगा। ये +12 पक्षांतर होगा तो ये -12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3x में 2y घटाएंगे और 12 में 8 घटाएंगे तो अपने को 4 मिलेगा, तो ये हमने -4 लिखा। इस तरह से इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण 2, और पहला वाला जो था हमारा समीकरण 1। अब दोनों समीकरण में हम देखेंगे y वाला पक्ष, देखें ना तो x समान है ना तो y समान है, तो हमें किसी न किसी को समान करना होगा। समान करने से क्या होता है, कोई एक पक्ष पूरा कटता है, चाहे y से y कटे चाहे x से x कटे। ठीक है, तो किसी एक को समान करना है, तो चलिए समान करना आपको सिखाता हूँ। मुझे स्पष्ट ये दिख रहा है कि समीकरण 1 और 2 में हम y को समान कर सकते हैं, क्योंकि एक में y 2 है और एक में y 1 है। तो जिसमें एक y है उसमें हम 2 का गुणा कर सकते हैं, परंतु उस 2 का गुणा पूरे समीकरण में होगा, कि सिर्फ एक y या सिर्फ एक x में नहीं। इसलिए हमने लिखा समीकरण 1 व 2 को हल करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने के बाद नया समीकरण आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 दूनी 4x, 2 1 कम 2y और 2 1 कम 2, क्योंकि वहाँ -1 था लास्ट में, 2 का गुणा होकर के वो -2 हो जाएगा। इस तरह से फिर दोनों समीकरण को आप आपस में घटा सकते हैं। नया जो मिला आप इसको नाम दे सकते हैं समीकरण 3। अब आप घटाएंगे यहाँ पर, तो घटाने के लिए आप माइनस का चिन्ह लगाते हैं इस तरह से, तो दोनों ही माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। इस तरह से प्लस माइनस कटा, 4x में 3x जाएगा तो 1x बचेगा, और ये माइनस जो 4 था वो माइनस लगाने के बाद +4 हो गया, तो +4 में 2 घटेगा तो +2 बचेगा। ये रहा आपका x का मान। अब इसी को आप समीकरण 1 या 2 में रख करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे इस तरह से, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कुछ ये था, 2x - y बराबर -1, तो x का मान 2 है, तो 2 का 2, x के जगह हमने ये 2 मान रखा, 2 दूनी ये 4 हुआ,
अब ये -y और -1 इस तरफ रहें। अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो आप ये कर सकते हैं, देखिए -y अगर इधर आएगा तो +y हो जाएगा, और ये -1 इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। इस तरह से 4 और 1 जोड़ करके 5 होगा, अतः आप कहेंगे y का मान 5 है। तो आपने x y का मान निकाला, अतः वो भिन्न ज्ञात कीजिए बोला था, तो आप बोलेंगे भिन्न x बटे y आपने माना था, तो आप y में रखेंगे 5 और x में रखेंगे 3 जो आपने पहले 2 जो आपने निकाला, तो अतः आप कहेंगे वो भिन्न 2/5 है। समझ आया? इसी तरह से आपको प्रश्न बनाना होता है। एक प्रश्न और देखते हैं। तो एक प्रश्न है हमारा, एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दे, अथवा यदि अंश में 1 और हर में 3 घटा दें, तो नई भिन्न बनेगी, वे परस्पर बराबर होगी। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए वह भिन्न हमें नहीं पता, हमने माना भिन्न x और y है। भिन्न के बारे में बोला गया है कि उसका जो हर है वो अंश से 3 अधिक है। तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो हर क्या है, अंश से 3 अधिक है, तो आप y बराबर क्या लिखेंगे, x+3। क्यों? क्योंकि ये हर है, और हर क्या है, अंश से 3 अधिक है। तो अंश हमारे लिए क्या है, x है, तो अंश की जगह आपने x लिखा +3 लिखा, हर बराबर y। तो y बराबर x+3 आपको लिखना है। पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, यदि अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ दें, तो चलिए दोनों में एक एक जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, x और y दोनों में एक एक जोड़ा। ठीक है, आगे अंश में एक घटाने पर और हर में 3 घटाने पर, तो x में 1 घटाया और y में 3 घटाया, क्योंकि वो अंश और एक हर है। ठीक है, अब दोनों समीकरण बराबर हो जाते हैं, तो दोनों को हमने बराबर रखा। ठीक है, तो इस समीकरण के बराबर में हमने इसको रखा कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे, तो इसका गुणा होगा इसके साथ और इसका गुणा होगा इसके साथ, तो कुछ इस तरह से जमेगा। गुणा करेंगे तो x और y का गुणा होगा तो xy, x दिया 3x, y एकम y, 3 एकम 3। एक्स वाई का गुणा एक्स वाई के साथ, x एकम x होगा, y एकम y होगा और 1 एकम 1 होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्हों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे अब आपको ध्यान देना है, इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लस है, प्लस वाले इधर आके माइनस होगा और कट जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं और क्या क्या कटने चाहिए। हाँ, बाकी अभी कुछ नहीं कटेगा। ये प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ले आए, ये माइनस वाई इधर आके क्या होगा, प्लस वाई, इसको भी ले आए। इस तरह से 3x में एक माइनस एक्स जुड़ेगा तो ये 4x हो जाएगा, वाई वाई जुड़ करके 2y हो गया, और ये 3 में 1 जाएगा तो 2 बचा। तो इस तरह से हमें जो समीकरण मिला वो है 4x माइनस में प्लस 2y बराबर 2। यहाँ पर हमने क्या किया, सब में 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने 2 को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन इस तरह से निकालते हैं। देखिए 4x प्लस 2y बराबर 2 था, कॉमन निकालना है तो हम ये देखते हैं कि ये सब किसके पहाड़े में आते हैं, तो ये सब 2 के पहाड़े में आते हैं। तो समझ लीजिए 2 का सब में भाग है, तो 2 को आपको बाहर में लिखना है। अब 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 एकम 2x, 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 2 एकम 2y, और ये भी 2 एकम 2। तो इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं, या फिर आप 2 में भाग दे सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ये फिर आपको मिलेगा। तो आप लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 1। अब ये माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिख देंगे। तो ये समझ में आया। ठीक है, तो समीकरण 4 मिलने के बाद अब हम y के मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने ऊपर में देखा है, नियम ये था कि हमारा जो हर है वो अंश से 3 अधिक है, तो इस तरह से आपको y का मान पता चल गया x+3। इसी को आप यहाँ रखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि लिखा गया है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो y है उसका मान आपको निकालना है, तो आपको थोड़ा जमाना होगा। तो यहाँ पर आपको जो -2x है उसको पक्षांतर करना होगा, तो यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लिखा, -2x इधर आ क्या होगा, +2x होगा। अब y का मान आपको पता है x+3 है ऊपर में, तो हमने वो x+3 लिखा, यहाँ पर 1 + 2x लिखा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये दोनों एक साथ रहेगा, तो +1 इधर आ क्या होगा, -1 होगा।
और यहाँ पर जो प्लस एक्स है वो इधर आके माइनस एक्स होगा। 2x में एक एक जाएगा तो एक एक्स बचेगा, 3 में एक जाएगा तो 2 बचेगा, अतः हम कहेंगे x बराबर 2। हमारा पहला मान निकल गया। अब दूसरा मान निकालना है तो उसी में हम रख के निकाल सकते हैं, जो कि x प्लस 3 था। तो आपको x का मान 2 पता चला है तो आप 2 लिखेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, अतः आप कहेंगे y का मान 5 है। तो वह भिन्न 2/5 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक, इसी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पहला हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर पहला। अब आपने अगर एग्जाम्पलों को ध्यान से देखा तो ये आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि अभी जो आपने जस्ट समझा ये बिल्कुल उसी का प्रतिरूप है। यहाँ पर बोला गया है कि इसे भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, लेकिन आप पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको भिन्न पता है नहीं पता। आप मान लीजिए कि माना वो भिन्न x और y है, मतलब x/y है। अब हर जो है वो अंश से 2 अधिक है, तो हर हमारे में y है और अंश हमारे में x है और उससे वो 2 अधिक है। ये हमने पहला कंडीशन जमा दिया, y बराबर x+2, वहाँ x+3 था, सेम है बोला था ना। अब यदि अंश में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न में 1 के बराबर की वृद्धि हो जाती है। तो पहले आपको भिन्न लिखना पड़ेगा इस तरह से, और आप बोलेंगे अंश में 5 जोड़ने पर भिन्न में 1 के बराबर की वृद्धि होती है, तो ये +1 के बराबर, भिन्न में हमने 1 के बराबर की वृद्धि कर दी। तो इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको लिखना है x+5y बराबर y कम y बट्टे y का y। देखिए जब इस तरह से कंडीशन हो तो इसका इसमें गुणा करते हैं तो y कम ये y हुआ, प्लस x तो रहेगा ही रहेगा, बट्टे y भी रहेगा। अब आप अगर ये देखते हैं कि ऊपर है नीचे में सेम सेम अंक है, बराबर है, तो आप ऐसे काट सकते हैं। तो इस तरह से आपको x+5 बराबर x+y दिखेगा। अब उसी तरह से प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स होगा तो x से x कट जाएगा, अतः आप कहेंगे y मतलब हर बराबर 5 है, आपका y का मान 5 निकल गया, तो आपका पहला आंसर आ गया। अब आपको 3 निकालना है। 3 कैसे निकलेगा, इस कंडीशन में मान रख करके। कंडीशन था y बराबर x+2, y का मान 5 है तो आप यहाँ 5 रखेंगे, बराबर x+2 लिखेंगे। +2 इधर आके -2 होगा तो 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, अतः आप कहेंगे x बराबर 3। तो ये 3/5 आ गया। अब आपने भिन्न को ये माना था, अब आपको x का मान 3 पता है, y का मान 5 पता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे कि आपने एग्जाम्पल समझा था ऐसे ही एक एक तो लिख करके आप बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, मुझे उम्मीद है आप अगर ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसके अंश में 1 घटाने पर तथा हर में 2 जोड़ने पर वो 1/2 के बराबर हो जाता है। भिन्न हमें नहीं पता, माना वो भिन्न x और y है, जिसके अंश में 1 घटाने पर, अंश ऊपर में है उसमें 1 घटा दो, और हर में 2 जोड़ने पर तो नीचे में हर है उसमें 2 जोड़ दो, तब वो किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा इनके साथ, तो 2 एक कम 2x हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा करेंगे y+2 के साथ तो वही रहेगा y+2। अब +y आप पक्षांतर करोगे तो +y इधर आके आपका -y हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो वो +2 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2x - y बराबर, ये हमारा पहला समीकरण बना। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा समीकरण 2 कैसे बनेगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं जो कि बोला गया है और अंश में 7 घटाने पर तथा हर में 2 घटाने पर वो 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा भिन्न है, अंश में 7 घटा और हर में 2 घटा, तब वो 1/3 हो जाता है। यहाँ भी गुणा करेंगे तो 3 एकम 3x होगा, 7 तिया 21 होगा, ये फिर y-2 ही रहेगा। यहाँ पर भी आप y को लाएंगे तो +y इधर आके -y होगा, ये -2 है, -21 इधर आके +21 होगा। इस तरह से 21 में 2 घटेगा 19 बचेगा, 3x - y, ये आपका समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण में आप देखेंगे y समान है, y को आप घटा सकते हैं, लेकिन दोनों ही माइनस है तो आपको घटाना पड़ेगा तब ये घटेगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे और काटेंगे तो आप 3x - y के बटे में लिखेंगे 2x - y,
और 3x माइनस वाई का मान 19 है और इसका मान है 4। घटाएंगे तो आपको सब में माइनस का चिन्ह लगाना है, जिससे ये माइनस माइनस प्लस होकर के कटेगा। 3x में 2x जाएगा तो 1x बचेगा, 19 में 4 जाएगा तो 15 बचेगा। आपके आंसर का पहला अंक ऊपर का x 15 आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं दूसरे का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे का मान निकालेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 19 था और आपका x का मान 15 आया, तो आप यहाँ पर 15 रखेंगे, x की जगह 3 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45 होगा, माइनस वाई बराबर ये 19 है। अब ये जो 45 है ये पक्षांतर होगा, तो प्लस 45 इधर आके माइनस 45 होगा। अब इन दोनों को घटाना है। ठीक है, तो 19 में 45 घटाएंगे, आपको 26 मिलेगा माइनस में, और ये भी माइनस है, तो दोनों ही माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y बराबर 26। अतः x बट्टे वाई जो भिन्न आपने माना था, तो x का मान 15, y का मान 26, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ढेरों प्रश्न आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो वह 1 के बराबर हो जाता है। यदि हर में 4 जोड़ा जाता है तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न बताओ। तो यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो हम पहले भिन्न मानते हैं, XY, अंश में हमने एक जोड़ा, तो वह 1 के बराबर हो जाता है। तो लो भैया हमने 1 के बराबर कर दिया। अब x + 1 बराबर y कम y। अब x माइनस वाई बराबर -1। ये कैसे आया? तो प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो गया, +1 इधर आके -1 हो गया। ठीक है, इस तरह से एक समीकरण बन गया। कंडीशन 2, यदि हर में 4 जोड़ा जाता है तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न है हमारा ये, अगर हर में मैं 4 जोड़ता हूँ तो वह 1/2 हो जाता है। अब 2 1 कम 2x होगा, और ये y कम y + 4 का 4। यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 बना। दोनों समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, आपस में घटा सकते हैं। तो चलिए मैं नीचे में लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर ये -1। तो आपको भी लिखना पड़ेगा समीकरण 2 और समीकरण 1 को आपस में घटाने पर। घटाने से आप चिन्ह बदलेंगे तो ये 2x में 1 जाएगा, 1x बचेगा, y से y तो पूरा कट जाएगा। माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 और 1 जुड़ करके 5 हो जाएगा। अतः x का मान 5 निकला, आपका पहला आंसर फिर से आ गया। y का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले समीकरण में मान रख के दिखाता हूँ। x का मान 5 है तो आप यहाँ पर 5 रखेंगे, माइनस y का y, यहाँ -1। अब ये जो आपका +5 इधर आ क्या होगा, -5 होगा, तो दोनों जुड़ करके क्या होंगे, -6 होंगे। दोनों के माइनस प्लस हो जाएंगे तो y बराबर आप कहेंगे 6। तो आपका दूसरा आंसर भी आ गया। तो इस तरह से सीरीज से इसको बनाइए, कमेंट करके बताइए, और आगे के जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी के, वो आपके लिए होमवर्क है। तो मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन बनाने के बाद और 2 एग्जाम्पल देखने के बाद अब आपसे इधर के सारे प्रश्न बन जाएंगे, और बनना ही चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करिए, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एग्जाम की तैयारी कीजिए, सब विषय की अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।